अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के जिस टॉपिक को कवर करेंगे और आज की इस वीडियो में हम जिस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे उस टॉपिक का नाम है हमारा टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। आज की इस वीडियो में हम टू स्टेट प्रोसेस मॉडल की डिस्क्रिप्शन देखेंगे, इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इसके बाद हम इसका स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम डिस्कस करेंगे और साथ में हम टू स्टेट प्रोसेस मॉडल का क्यूइंग डायग्राम भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हम रिकैप देख लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी प्रोसेस बिहेवियर की। प्रोसेस बिहेवियर का कंसेप्ट क्या है हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाकर वॉच कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं दैट व्हाट इज़ द कंसेप्ट बिहाइंड टू स्टेट प्रोसेस मॉडल। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हैं तो वहाँ पर आपको डिफरेंट स्टेट प्रोसेस मॉडल्स जो है वो पढ़ाए जाते हैं। वहाँ पर 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है, 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल होता है और डिफरेंट चीज़ें आती हैं। तो हम 5 स्टेट और बाकी चीज़ें तो हम बाद में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेट प्रोसेस। जैसे कि हम पिछली वीडियोस में भी ये बात डिस्कस करके आ चुके हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रोसेस स्टेट को मेंटेन रखना। प्रोसेस स्टेट्स के हवाले से जितनी भी मैनेजमेंट होती है ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इट इज़ सिंपलेस्ट मॉडल दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड बाय ऑब्जर्विंग दैट एट एनी टाइम a process is either being executed or not। देखो यहाँ पर हमें टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के बारे में बताया गया है कि ये एक ऐसा मॉडल है। सबसे पहली बात तो ये कि ये सिंपलेस्ट मॉडल है। सिंपलेस्ट मॉडल क्यों है? क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्टेट होती हैं। नाम से पता चल रहा है टू स्टेट, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेट है। अब वो 2 स्टेट या कौन कौन सी हैं? देखो, या तो आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होता है यहाँ पर या फिर वो टर्मिनेट हो जाता है। या तो वो एग्जीक्यूशन में है या फिर एग्जीक्यूशन में नहीं है। ये 2 स्टेट होती हैं आपके किसी भी प्रोसेस की। तो हमें क्या पता चला कि ये सिंपलेस्ट मॉडल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेट्स हैं। और यहाँ पर आप क्या कर रहे होते हैं, यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि आपका जो पर्टिकुलर प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। इन दिस मॉडल अ प्रोसेस मे बी इन 1 or 2 स्टेट्स। वही चीज़ यहाँ पर मेंशन है कि इस मॉडल में हमारे पास जो प्रोसेस होता है वो 2 स्टेट्स में होता है। कौन कौन सी स्टेट्स होती हैं? या तो वो रनिंग में है या फिर वो नॉट रनिंग है। नॉट रनिंग एंड रनिंग। रनिंग है इसका मतलब कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है, नॉट रनिंग में है इसका मतलब कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो टर्मिनेट हुआ हुआ है या फिर वो क्यू में है या फिर आप कह सकते हैं कि अभी वो रनिंग में नहीं है, एग्जीक्यूशन में नहीं है। अच्छा, इसका हम स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम अगर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको यही 2 स्टेट्स नज़र आएंगे, यही 2 प्रोसेस नज़र आएंगे, यही 2 आप कह सकते हैं स्टेट्स नज़र आएंगी। स्टेट्स कौन सी हैं? रनिंग स्टेट में होगा या तो आपका प्रोसेस या फिर नॉट रनिंग स्टेट में होगा। अच्छा, जब भी आपका प्रोसेस एंटर होता है, एंटर हुआ, एंटर होने के बाद फ़िलहाल वो अभी नॉट रनिंग है, एग्जीक्यूशन में नहीं है। एग्जीक्यूशन में जाने के लिए उसको रनिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो पहले वो डिस्पैच होगा और उसके बाद आपका प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। इसका मतलब कि रनिंग स्टेट में जाएगा। रनिंग स्टेट अगर कंप्लीट हो जाती है तो वो एग्जिट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि हाँ भाई हमारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर वो रनिंग के बीच में ही किसी पर्टिकुलर रीज़न की वजह से पॉज में चला जाता है तो इसका मतलब कि वो वापस से नॉट रनिंग स्टेट में आ जाएगा। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इक्वेशन दी a + b - c × d। यह आपका एक प्रोसेस है जो कि आपको एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। अब जब ये एग्जीक्यूशन में आया तो फ़िलहाल वो नॉट रनिंग स्टेट में था, डिस्पैच हुआ, रनिंग स्टेट में आया, एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल a + b एग्जीक्यूट हुआ और a+ एग्जीक्यूट होने के बाद अभी ये इक्वेशन रहती थी और किसी ना किसी वजह से या तो आपका सिस्टम डाउन हो गया, कोई और मसला आ गया, कोई और नई जॉब आ गई, ये चीज़ अभी रह गई, ये वाला पार्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ और वो ये वाला जो पार्ट था कंप्लीट जो इक्वेशन थी वो पॉज में चली गई। इसका मतलब कि वो दोबारा से नॉट रनिंग में चली गई। लेकिन
अगर आपकी ये पूरी इक्वेशन एग्जीक्यूट हो जाती है और आपको आपका आंसर मिल जाता है तो लाजमी सी बात है वो आंसर जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा या फिर ख़त्म हो जाएगा कि हाँ भाई ये जितना भी प्रोसेस था ये ख़त्म हो गया, अब एग्जिट हो गया। तो समझ में आ रहा है आपको क्या होता है कि पहले आपका प्रोसेस नॉट रनिंग स्टेट में होता है, डिस्पैच हुआ, एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट हुई, एग्जीक्यूशन अगर कंप्लीट हो जाती है, पूरा प्रोसेस अगर एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जिट हो जाता है, और बीच में अगर वो कहीं पर पॉज हो जाता है, रुक जाता है, तो वो दोबारा से नॉट रनिंग स्टेट में आ जाता है। तो ये 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल का स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम है। अगर हम इसका क्यूइंग डायग्राम की बात करें तो मैं आपको दिखा देती हूँ। क्यूइंग डायग्राम यहाँ पर शो हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, देखो एंटर हुआ हमारा प्रोसेस, अब वो पहले क्यू में जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपके सिस्टम के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस है, मल्टीपल प्रोसेसेस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक प्रोसेस है, यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है, यहाँ पर तीसरा, एंड सो ऑन। अब जब नए प्रोसेसेस आते हैं तो पहले जो पहले से मौजूद हैं पहले उनको एग्जीक्यूशन होनी है ना, उनकी एग्जीक्यूशन होनी है पहले। तो जब आपका नया प्रोसेस आता है तो वो क्यू में चला जाता है, ठीक है। जब उसकी बारी आती है तो वो डिस्पैच होता है, प्रोसेसर के पास जाता है, प्रोसेसर उसको प्रोसेस करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर वो पूरा एग्जीक्यूट हो गया तो वो एग्जिट हो जाता है, और बीच में अगर कहीं पॉज हो गया, रुक गया, तो दोबारा से वो नॉट रनिंग स्टेट में जाकर दोबारा से वो क्यू के अंदर एंटर हो जाता है। तो ये है हमारे पास क्यूइंग डायग्राम। इस वीडियो में हमने बात की है 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल की, उसके क्यूइंग डायग्राम की हमने बात की, और यहाँ पर हमने देखा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम भी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। 2 स्टेट प्रोसेस मॉडल से रिलेटेड कोई और डिफ़िकल्टी हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डिस्कस कर सकते हैं अपना कॉन्सेप्ट। आपको ये वीडियो कैसे लगी, आप अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिखकर। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।